ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे के बाद कुछ अवामी इशूज़ पे बात करते हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर तामीराती काम होते हैं, लेकिन तामीराती काम करने में अक्ल का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब किसी ऐसी जगह के ऊपर अगर आप कोई ऐसा इकदाम उठाना शुरू कर दें कि जहाँ पे आपको पीछे से सपोर्ट ना हासिल हो, तो उसका अंजाम क्या होगा? एक अस्पताल में जहाँ पर मरीज़ भी मौजूद थे, उस अस्पताल की छत को ऊंचा किया जाना था और नीचे कोई सहारा नहीं था, कोई पिलर मौजूद नहीं थे कि इसी असना में कि छत जब ऊंची की जा रही थी तो वो छत धड़ाम से ज़मीन पर आके, अब उस छत के नीचे मरीज़ भी मौजूद थे, मरीज़ ज़ख्मी भी हुए। उसकी तहकीकात होने लगी कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा इकदाम उठाया गया कि किसी सपोर्ट के बगैर छत को ऊपर किया जाना था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें या परतें खुल के मंजर आम पे आई हैं। अब उन पर्दों में हकीकत क्या है, असल खबर क्या है, ये जानने के लिए हमने राबिता किया। अपने नुमाइंदा हैं गुजरात से शाहिद चौधरी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शाहिद चौधरी, आप ये बताइएगा कि असल हकायक क्या मंजर आम पे आए हैं, क्या इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है? कोई अगर ज़ख्मी हुआ है तो ज़ख्मी की हालत कैसी थी तो उसके साथ ताउन क्या किया गया? ये बुध की ये सुबह ये अचानक जो है ना, ये अजीज भट्टी शहीद अस्पताल है, उसकी छत अचानक जो है ना वो नीचे गिर पड़ी। तो ये उस वक्त रीवैम्पिंग का जो अमल था ना, वो निगरान गवर्नमेंट से ये जारी था, तो ताज़ीनो आराइश जो है ना वो भी की जा रही थी। तो अचानक से ये छत जो है ये नीचे गिरी और नीचे ये सर्जिकल जनाना वार्ड थी। तो नीचे चूंकि वो वार्ड उस वक्त चालू थी वो, और वहां पर मरीज जो वो थे दाखिल थे, तो उधर 3 जो मरीज हैं वो शहीद हो गए और 19 से जायद जो है वो जख्मी हुए। असल अगर इस पे बात की जाए तो ये बिल्डिंग जो है ये 1964 में अजीज भट्टी शहीद गुजरात का चूंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो 1964 में ये बिल्डिंग बनी थी। तो इसकी जो तामीर है वो हस्ताहाली का शिकार है। 50 साल जिनके 60 साल गुजर चुके हैं। तो इसके बाद जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से 4 माह पहले यानी कि दिसंबर में उनको एक नोटिस जारी किया गया हॉस्पिटल को कि आप अपनी बिल्डिंग को जो है डिमोलिश करें, नया बनाएं, क्योंकि इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, हस्ताहाली का शिकार है। लेकिन निगरान गवर्नमेंट ने बजाय इसको दोबारा बनाने के इसके ऊपर 90 करोड़ रुपए की रीवैम्पिंग का अमल शुरू कर दिया, और उसका नतीजा हमें गुजरात वालों को कीमती जाने जो है वो जाया करने से उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। क्या इस पे अब कोई एक्शन हुआ है? ये जो सारा मामला हुआ है इस पे कोई एक्शन हुआ हो, किसी ने कहो कि इतना बड़ा नुकसान हो गया? ये दो एक नहीं है, इससे पहले यासर आपको याद है सर्विस हॉस्पिटल की भी बिल्डिंग गिर गई थी। जी 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 जी, अच्छी तरह अभी नई तमीर बिल्डिंग हो रही थी। यहाँ पे तो एयरपोर्ट के इफ्तिताह वाले दिन छतों से पानी गिरना शुरू हुआ। तो ये क्या इस पे कोई एक्शन हुआ है? किसी ने पूछा है? कोई कमेटी, नाम की ही कमेटी कायम हुई है? कुछ ऐसा मामला चला है? जी बिल्कुल ऐसे हुआ है कि हादसे के फौरन बाद जो है वो 1 घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर गुजरात जो है वो वहां पर तशरीफ लाए हैं। जो 3 अमवात थी उन्होंने वो कम करके 1 अमवात कर दी है, क्योंकि उनको हादसे की सूरत में 25 लाख रुपया जो है वो उनको देना पड़ता था, वो जो उस हादसे में शहीद हुए हैं। तो जो 3 अमवात थी वो तो ऐनी शाहिदीन और हमारे मुताबिक थी, लेकिन सरकारी तौर पर 1 अमवात का जो है वो जिक्र किया गया, और सिर्फ 12 जो है ना वो जख्मी है जिनको इमदाद बाद में दी गई है। तो शाम के वक्त जो सूबाई वजीर हैं, वजीर शायद आप एक बड़ा क्लेम कर रहे हैं, दूसरे हैं जो दोनों वहां पर तशरीफ लाए हैं। आप बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी सतह के ऊपर दी गई है, इन्होंने फॉर्मेलिटी आप कह रहे हैं कि सरकारी सतह के ऊपर 1 मौत की तस्दीक हुई, जबकि आपके पास इत्तलात 3 अमवात की हैं। तो क्या वजह है कि वो जो 2 हैं उसके लवाहिकीन मंजर आम पे क्यों ना आ सके? 3 अमवात हुई हैं, आप साबित कर सकते हैं? इन्होंने उनको भेज दिया था। एक तो आज़ाद कश्मीर का जो था मोहम्मद अफजल, वो आज़ाद कश्मीर से था, चूंकि उन्होंने ये कहकर भेज दिया कि आपकी जो इमदाद है वो आज़ाद कश्मीर में वो करेंगे। एक मंडी बावलदीन की हतून थी, एक डींगा की थी। जो रिहायशी गुजरात की थी उसको तो 25 लाख रुपए का चेक दे दिया गया, लेकिन बाकी जो है उनके जो साथ में वर्षा थे उनको वापस भेज दिया गया, मीडिया से बचा के। चूंकि मौके पर हम लोग पहले से उनके आपका गुजरात वैसे भी मीडिया के लिए ना तो शुआइद जो थे वो हमारे पास थे। शाहिद साहब, आपका गुजरात वैसे भी मीडिया के लिए रेड जोन है, और गुजरात में मीडिया के साथ जो होता है वो मुझे पता है। आप भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जर्नलिज्म करते हैं। चलें, ये एक बड़ी खबर है। आपको एक मजे वाली खबर बताऊँ? यहाँ पे तो एक बिल्डिंग गिर गई ना। हालांकि हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर सेहत है ना,
ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनके मुतालिक तो मैं हल्फन कह सकता हूँ वो बेईमान नहीं है, डेड ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि उनकी छतरी के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे सबकी छतरी के नीचे ही होता है। मज़े वाली बात है ये, अभी ना जब मैं ये स्टोरी करने लगा तो मुझे अभी जब हम कह रहे हैं तो मुझे एक बंदे ने ये एक भेजी है व्हाट्सएप पे ना। अच्छा, उस बंदे को मैं भी जानता हूँ शख्स को। एक ना एक MS था मुंशी, बाग मुंशी रद्दा अस्पताल का ना, बाग मुंशी अस्पताल का, उसके खिलाफ 1.5 अरब रुपए की इंक्वायरी चल रही थी। हाँ जी, मुंशी के खिलाफ, मुंशी अस्पताल के खिलाफ। अच्छा, मुंशी MS मुंशी अस्पताल था, इफ्ता उसका नाम है, ये मुझे बता, अदनान कमर। अच्छा, ये बहुत बड़ी इनकी है, मेडिसन से लेकर हर। इसके खिलाफ 1.5 अरब रुपए की करप्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब होता क्या है पता आपको, उसी इन्वेस्टिगेशन के जुमरे में उन्हें इनाम क्या मिला? उन्हें नवाज शरीफ अस्पताल कोर्ट ख्वाजा सईद में MS लगा दिया गया। और जब वो वहाँ पे MS लग गए तो सुनने में आया कि यासर साहब के जिसने उनके साथ तावन नहीं किया, उनको उन्होंने सज़ा के तौर पर रिपोर्ट बना के भेज दी। लेकिन मुझे यकीन है चूँकि इस वक्त 2 ऐसे लोग जो हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और राजा मंसूर, ये 2 ऐसे लोग हैं जो मेरिट पे फैसले करते हैं और ये मेरिट पे फैसला करेंगे। मैं ज़रा उन्हें कहूँगा गुजरात के साथ साथ ज़रा इधर भी नज़र मारिएगा, ज़रा इधर भी देखिएगा। अलीजान नहीं, अलीजान ही है ना सेक्रेटरी? अलीजान साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं और राजा मंसूर साहब भी हैं। ज़रा कम से कम करप्शन को तो आप दोनों ख्वाब लोग ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप करप्ट नहीं हैं। तो अगर फिर भी कोई करप्ट आदमी किसी जगह लग के अपने आप को बचाने के लिए लोगों की कुर्बानियाँ देना शुरू करे तो वो भी देखें। और ये जो गुजरात अस्पताल में जो कुछ हुआ है, और एक अस्पताल की छत गिर गई, वहाँ पे लगने वाला पैसा उस ठेकेदार के खिलाफ की FIR नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, इकदाम कोई उठाया गया, कोई डिसमिस हुआ किसी के खिलाफ, कोई FIR? जी, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी है जो है वो तश्कील दे दी है। तो उसमें जब सूबाई वजीर साहब ने यहाँ पर विजिट किया तो उन्होंने जो मौजूदा MS थे उनको मुअत्तल कर दिया। हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था। बाकी जो फाइलों में जैसे कि वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जाती है, उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता, अभी तक तो वही है। तो जो इमदाद थी वो भी दे दी गई है। लेकिन इससे बड़ा जो लम्हा फिक्री है कि गुजरात में ये 90 करोड़ रुपया रीवैम्पिंग के ऊपर लगा दिया गया। अगर ये 90 करोड़ रुपए से ये अगर बिल्डिंग नहीं बना लेते तो कम से कम 600 बेड का हॉस्पिटल ये तैयार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पुरानी ही हस्ता हाल बिल्डिंग के ऊपर ही रीवैम्पिंग की और इसका नतीजा हादसे की सूरत में सामने आया। इसका नतीजा हादसे की सूरत में सामने आया, रीवैम्पिंग की गई उसकी। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहत मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त।